क्या मुझे सिर्फ 100 कदम मिले आज चलने के लिए? चलो इसी बहाने आज मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। रिंकी बेटा अभी तक स्कूल के लिए तैयार नहीं हुई? मम्मी मुझे सिर्फ 100 कदम मिले हैं आज चलने के लिए। लेकिन तुम्हारा स्कूल तो हमारे घर के बगल में ही है। आपको तो पता ही है मैं कछुए की तरह चलती हूँ। अच्छा, सिर्फ 1 कदम और मैं अपने बेड के पास, उसके बाद मैं पूरे दिन नहीं उठूंगी। ये कौन मैसेज कर रहा है? रिंकी आज स्कूल क्यों नहीं आई? मुझे सिर्फ 100 स्टेप्स मिले हैं, मैं कैसे आऊँ स्कूल? ये रिया राहुल की कार में क्या कर रही है? एक दिन मैं स्कूल नहीं आई तो इसकी इतनी हिम्मत। लगता है मुझे कछुए से खरगोश बनना पड़ेगा। मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ। लेट्स गो रिंकी। फाइनली स्कूल आ गई। सिर्फ 1 कदम और बचा है। चोर मेरा फोन लेके भाग गया। चोर कहीं का। क्या हुआ रिंकी? रिया तुम राहुल की कार में क्या कर रही थी? पागल लड़की, मुझे राहुल की कार बहुत अच्छी लगती थी, इसीलिए मैंने सेम उसी की कार की तरह अपनी कार खरीदी, समझी? क्या? इसीलिए कहते हैं कभी भी जल्दबाजी में कदम नहीं उठाते हैं। खैर रिंकी के पास तो सिर्फ 100 ही कदम थे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। इसके बर्थडे पे मैं इसे इतने महंगे गिफ्ट देती हूँ और ये मुझे सस्ती सी पेंसिल दे रही है। थैंक यू। तुम्हारे साथ रह के मैं पागल हो जाऊंगा। हाँ तो मत रहो ना, ये मेरा घर। ये मम्मी पापा भी ना हमेशा लड़ते रहते हैं। चलो मैं आज की भी डायरी लिख लेती हूँ इस खटारा पेंसिल से। आज मेरा बर्थडे था और हाँ आज फिर मम्मी पापा ने लड़ाई की। काश मम्मी पापा कभी ना लड़ाई करे। स्वीटी मैं और तुम्हारे पापा बाहर आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। हाँ डियर जल्दी चलो। ओके डियर। हाँ। ये अचानक से कैसे हुआ? इन दोनों में इतना प्यार? कहीं ये मैजिकल पेंसिल तो नहीं जिसमें जो कुछ भी लिखो सच हो जाता है? नहीं यार ऐसा थोड़ी ना होता होगा। ओए बहन जी बड़ी खुश लग रही है, क्या बात है? इसे ट्राई करती हूँ। रिया ने मुझे फिर से चिढ़ाया, काश वो गिर जाए और उसके सारे दांत टूट जाएं। कहीं सच में मैजिकल पेंसिल तो नहीं? अरे नहीं, वहाँ तो एक केले का छिलका है। बट अभी भी डाउट है। बट जो भी हो, मैं अपना डाउट कैसे क्लियर करूँ? आइडिया। जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है वो कमेंट सेक्शन में 5 स्टार दे। अब ये तो वीडियो अपलोड होने के बाद ही पता चलेगा कि ये सच में मैजिकल पेंसिल है या फिर नहीं। मैं किसी भी इंसान के वॉलेट में कितना पैसा है वो देख सकती हूँ या फिर मैं किसी भी इंसान की सेविंग्स में कितना पैसा है वो देख सकती हूँ। आई थिंक सेविंग ज्यादा अच्छा रहेगा। मम्मी क्या आप मुझे थोड़े से पैसे देंगी? मुझे कुछ खाने के लिए खरीदना था। नहीं, इतना कुछ घर पे पड़ा हुआ उसी में से कुछ खा लो। और तुम इतनी पतली सी हो फिर भी गाय की तरह दिन भर खाती रहती हो। आप इतनी कंजूस क्यों हैं? आपके पास इतने सारे पैसे लेकिन फिर भी आप मुझे 1 रुपए भी नहीं देती हैं। खैर आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से हैं? आप तो जॉब भी नहीं करती हैं। तुम्हें कैसे पता? खैर ये तुम्हारी नानी ने मुझे दिया था। ओह ऐसी बात है। मेरे फ्रेंड्स के बैंक अकाउंट में इतने सारे पैसे कहाँ से हैं? वो तो मेरी तरह स्कूल में पढ़ाई करते हैं और कोई जॉब भी नहीं करते हैं। उसके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए है। रिंकी ये लो मैंने तुम्हारे लिए बर्गर खरीदा है। ओह थैंक यू सो मच। लेकिन तुम्हारे पास ये खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? तुम्हारे पास तो सिर्फ 10 रुपए हैं। ओ मेरे मम्मी पापा ने मुझे पैसे दिए थे। अच्छा लेकिन मुझे तो लगा था तुम्हारे पेरेंट्स कोई जॉब नहीं करते हैं। नहीं अब वो करने लगे हैं। क्लास मेरे पर्स में से किसी ने 5000 रुपए चुरा लिए, वो मैंने स्कूल ट्रिप के लिए जमा करके रखा था। रिंकी तुम्हें मम्मी की बात सुननी चाहिए थी। मुझे फेमस मार्क मिलना चाहिए था, ना कि तुम्हें। अब मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ, देखना तुमसे अच्छी एक्टिंग मैं करूंगी। मैम आखिरकार इनको हुआ क्या है? मुझे नहीं पता, ये अचानक से बेहोश हो गई। मेरी बेटी को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो। डॉक्टर इनका पल्स बहुत जल्दी गिर रहा है। जल्दी से ऑक्सीजन मास्क लगाओ। मैम ये तो मिरेकल है, आपकी बेटी की जान बच गई। वेट क्या? मैम सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करने के बाद हमें पता चला है कि आप ही कल्प्रिट है। हम आपको अरेस्ट करते हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कुछ भी नहीं किया। छोड़ो मुझे। रिंकी बेटा। और हमें पता ये चला है कि उनकी ही माँ ने उनको पीनट खिला दिया था। हेलो रिंकी, डायरेक्टर एक बार आपसे मिलके बात करना चाहते हैं। हेलो रिंकी, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। सर देखिए मैं समझ सकती हूँ जो भी मेरी और मेरी मम्मी के बीच में हुआ है और इतने सारे न्यूज़ बन रहे हैं, उन सब के बाद आप मुझे मूवी में कास्ट करना नहीं चाह रहे होंगे एंड मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स ओके। नहीं ऐसा नहीं है, तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। मैं तो तुमसे इसलिए बात करना चाहता था कि मुझे पूछना था कि तुम कैसी हो। और दूसरी बात, मैं तुम्हें मूवी से नहीं निकाल रहा, तुम्हारे पास अभी भी वो रोल है, क्योंकि ये जो तुम्हें फेमस का मार्क मिला है ये किसी वजह से ही मिला होगा। और हाँ फ्यूचर में मेरे और भी प्रोजेक्ट्स में मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो, अगर तुम चाहो तो। फुल स्टोरी इसी चैनल पे अपलोड है, जाकर देख लो। आपको आपके सोलमेट का एक फेशियल फीचर मिलेगा। क्या फीचर? पता नहीं क्या होगा। क्या यूनिब्रो? और मेरा फेस कितना ज्यादा अजीब लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं थ्रेडिंग करा लूंगी और उसके बाद मैं जल्द से जल्द पता लगाऊंगी कि मेरा सोलमेट कौन है, ताकि ये जल्दी से गायब हो जाए। अरे दीदी के यूनिब्रो कैसे आ गए? चिंकू के बच्चे चुप हो जा, तेरा भी टाइम आएगा। अरे बेटा तुम्हारे सोलमेट के यूनिब्रो हैं। मम्मी मैं स्कूल जा रही। गुड मॉर्निंग रिंकी। गुड मॉर्निंग रिया। रिया तुम्हें ब्रेसेस कब से लग गए? आज सुबह सुबह जब मेरे सोलमेट का फेशियल फीचर मिला और ये काफी ज्यादा दर्द कर रहा। सोलमेट ढूंढने के लिए ऑल द बेस्ट, क्योंकि मैंने स्कूल में देखा है बहुत सारे ऐसे लड़के जिनको ब्रेसेस लगा हुआ है। एनीवेज रिया, क्या तुमने किसी ऐसे लड़के को देखा है जिसके यूनिब्रो हो? नहीं, मैंने स्कूल में तो किसी भी ऐसे लड़के को नहीं देखा जिसकी यूनिब्रो है ना? मैंने भी कभी नहीं देखा। तो तुम्हें भी ऑल द बेस्ट। अरे ये तो रॉयल फैमिली का प्रिंस है ना? कौन सा प्रिंस? तुझे रॉयल फैमिली के बारे में नहीं पता? हो सकता है ये यहाँ पे अपना सोलमेट ढूंढने के लिए आया हो। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड रिया। क्या हुआ? तू तुमने देखे पागल ही हो गई। उसका यूनिब्रो है। ओह माय गॉड, तू तो सच बोल रही।
मैं प्रिंसेस नहीं हो सकती, मैं प्रिंसेस बनने के लायक ही नहीं हूँ। मैं प्रिंस को यहाँ पे बुलाती हूँ, ठीक है? मैं यहाँ से जा रही, बाय। तो बताओ तुम स्मार्ट लॉलीपॉप लोगी या फिर हाँ ये वाला। ये दूसरा लॉलीपॉप जो तुमने चूज नहीं किया, अगर वो चूज करती तो तुम्हें अनलिमिटेड मनी मिलता। हाँ अरे नहीं मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम क्यों स्कूल जा रही हो? तुम तो गधी हो, तुम तो हर एक क्लास में फेल होती हो। हाँ लेकिन अब मेरे पास एल्बर्ट आइंस्टाइन से भी ज्यादा दिमाग आ गया है, बाय। अरे देखो आज तो गधी खुद चल के स्कूल आई है। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। आज का टेस्ट शुरू होता है अब। हाँ इजी और तुम्हारे लिए। हे तुम मेरे आंसर्स कॉपी कर रही हो ना? क्या तुम कैसी बातें कर रही हो? सीधी बनने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हारे टेस्ट में अच्छे नंबर आए तो मैं समझ जाऊंगी तुमने मेरे आंसर्स कॉपी किए हैं। टाइम नहीं है, जल्दी करो, क्लास में बातें मत करो। और टेस्ट में जिसके हाईएस्ट मार्क्स आए हैं वो है रिंकी। नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि रिंकी के नंबर मुझसे ज्यादा आए। मैं हमेशा क्लास में रैंक 1 लाती हूँ, मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। सच में सर, मैंने किसी की कॉपी नहीं की। अच्छी बात है तो प्रूफ करो। ठीक है लेकिन कैसे? कल तुम दोनों का मैथ क्विज होगा। ओके सर। अगर कल तुम्हारे नंबर रिया से ज्यादा आएंगे तो तुम नंबर 1 कहलाओगी क्लास में, और अगर नहीं तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और हाँ ये लॉलीपॉप मुझे दो। आगे की स्टोरी इसी चैनल पे अपलोड है, जाकर देख लो। यस चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मेरी एज क्या है? ये तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, 20। दूसरा क्वेश्चन 4 + 4। ओह माय गॉड ये तो बहुत ही ज्यादा हार्ड है, ऑब्वियसली 8। क्या ये क्वेश्चन कोई मुझसे बच्चा पूछ रहा? थर्ड क्वेश्चन स्काई का कलर क्या होता है? ओह माय गॉड मुझे गूगल करना पड़ेगा। ब्लू। इनको लग क्या रहा है कि ये किसी बच्ची से क्वेश्चन पूछ रहे हैं? हाय रिंकी तो बता तेरे क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं? मेरे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इजी आ रहे हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन और अब मैं जल्दी से अपने सोलमेट से मिल जाऊंगी। और तुम्हारे? तब तो तू बहुत लकी है क्योंकि मेरे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा हार्ड आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं अपने सोलमेट से मिल पाऊंगी। ऑल द बेस्ट रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर वीक में कितने दिन होते हैं? 7। फाइनली लास्ट क्वेश्चन, मेरे भाई का फेवरेट कलर क्या है? लेकिन मेरा कोई भाई नहीं है। हाँ रॉन्ग। मम्मी बेटा क्या तुम रेडी हो देखने के लिए कि तुम्हें कितना टाइम मिला है जीने के लिए? पता नहीं तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो। हाँ मम्मी क्या हम देख सकते हैं? ओके 3, 2, 1 इनफाइनाइट। इसका मतलब तुम कभी नहीं मरोगी। हाँ सच में? ये नहीं बेटा ये नहीं, हमारी फैमिली में किसी को भी इतना टाइम नहीं मिला। मैम आपके लिए एक इनविटेशन कार्ड आया है। क्या हुआ मैम, कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं, मेरी फ्रेंड का आज फ्यूनरल है, मैंने तुम्हें बताया था ना। ओह हाँ सॉरी मैम, मुझे बहुत बुरा लग रहा है आपको ये सब अकेले। कोई बात नहीं, मुझे तो इन सब चीजों की आदत हो गई है। हैप्पी बर्थडे रिंकी, चलो ना पार्टी करते हैं आज। नहीं मेरा मन नहीं है, वैसे भी अब मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना छोड़ दिया है। रिंकी तुझे पता है ना मैं बस 1 साल और जीऊंगी। रिया मैंने तुझे इतनी बार बोला कि तू ये सारी बातें मत किया कर, तो बोल सेलिब्रेट करेगी? गुड गर्ल ये। एक्सक्यूज मी हाय, तुम कौन? मेरा नाम राहुल है। वैसे तुम इतनी सैड क्यों हो? मैं तुम्हें क्यों बताऊं, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं एज अ फ्रेंड। नहीं अब मैं फ्रेंड्स नहीं बनाती हूँ। ओके बाय। एक सेकंड, तुम्हारा नेक इनफाइनाइट तुम्हारी तरह। वैसे हम दोनों बहुत लकी हैं, क्या अभी भी तुम मुझे अपना फ्रेंड नहीं बनाओगी? क्या 2 ऑप्शंस में लाइव डिसाइड करेंगे? चूज 1, लीक द फ्लोर, बर्न योर माउथ। लीक द फ्लोर तो बिल्कुल नहीं, कोरोना टाइम चल रहा है, इतना गर्म है। नो क्लोथ, वियर नाइट सूट। नो क्लोथ तो बिल्कुल नहीं। मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ, सर ना देख ले। रिंकी ये क्या पहना है तुमने? इग्नोर योर टीचर, स्लैप हिम। इग्नोर। 2 + 2 4। कहाँ जा रही हो? सुनो मेरी बात। रिया तुझे पता है बीटीएस के कॉन्सर्ट्स की डेट कब अनाउंस होंगी? क्यों तू टिकट खरीदेगी क्या? हाँ इतने सालों से मैंने अपने पॉकेट मनी को सेव किया है, मेरे लिए भी खरीद ले। मेरे पास तो एक ही टिकट के पैसे हैं। अच्छा मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, बाय। रिंकी मेरे साथ आइसक्रीम खाने चलोगी? हाँ अपने सारे पैसे राहुल को दे दो या फिर उसके सामने डांस करो। राहुल ये पागलों वाली हरकतें क्यों कर रही हो? मैं जा रहा हूँ। राहुल वाह फाइनली कॉन्सर्ट की डेट आ गई, सैटरडे को। अभी टिकट्स खरीद लेती हूँ। यस। When you die, how you die? When you die. फ्राइडे। हेलो रिया मेरे पास तेरे लिए एक सरप्राइज है। आइस या फिर टंग? आई थिंक मैं टंग चूज करूंगी, इससे मैं और मेरे सोलमेट सेम चीजें टेस्ट कर सकते हैं। मम्मी मैंने टंग चूज किया, इससे मैं और मेरे सोलमेट जो कुछ भी खाएंगे हमें एक दूसरे का टेस्ट पता चल जाएगा। अगर ऐसी बात है तो जाकर प्याज खा। लेकिन क्यों? क्योंकि उससे तेरे सोलमेट के मुंह से बदबू आएगी और तू उसे आसानी से पहचान लेगी। आइडिया तो अच्छा लेकिन मैं प्याज नहीं खाने वाली। अरे सुन तो, कितना अजीब है, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं टेस्ट किया। इसका मतलब मेरे सोलमेट ने तब से कुछ नहीं खाया होगा। आई थिंक तेरा सोलमेट प्रिंस है क्योंकि उसने भी कुछ नहीं खाया। लेकिन वो क्यों नहीं खा रहा? अरे अपने सोलमेट को ढूंढने के लिए, और जिन जिन लड़कियों ने भी नहीं खाया उसे उसने आज अपने पैलेस पे इनवाइट किया है। ये बात मुझे क्यों नहीं पता थी? अब तो जल्दी से पैलेस जाए, इससे पहले वहाँ पे लड़कियों की भीड़ लग जाए। हाँ, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? सेम जिस काम के लिए तुम यहाँ पे आई हो उसी काम के लिए मैं भी आई हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा सोलमेट प्रिंस है? वो पता करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आओ मेरे साथ। तो मेरे पास 2 कैंडी, एक तुम पकड़ो और एक तुम। इन दोनों कैंडी में से एक मेरी फेवरेट है और दूसरी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सबसे पहले तुम ट्राई करो। हाँ तुम। ये बात सिर्फ मुझे पता है कि तुम दोनों में से किसके हाथ में मेरी फेवरेट कैंडी है। अब चलो खाना स्टार्ट करो। बट मम्मी मुझे नहीं चूज करना।
बेटा सबको चूज करना पड़ता है, चूज करो एक। ये वाली तो मेरे कपड़े से मैच करती है, बट मैं तो पापा की परी हूँ ना, तो मैं पिंक वाला चूज करूंगी। मम्मी 5 मिनट हो गए बट कुछ हुआ तो नहीं। रुको जरा सब्र करो, धक्का मुक्की ना करो, लेट हो रहा है, मैं स्कूल जा रही हूँ। हाय रिंकी, आ गई चुड़ैल। ओ हाय रिया, वैसे तुमने कौन सा सेंस लूज किया स्मेल करने की? और तुमने? यार अभी तक तो पता नहीं चला, शायद लोड हो रहा होगा। लगता है तुम्हारी तरह स्लो है। इसकी तो यू नो व्हाट रिया, तुमने एक और सेंस लूज किया, शायद तुम्हारी मम्मी ने नहीं बताया होगा। कौन सा? कॉमन सेंस, वो भी बचपन से। हाउ डेयर यू। तुम भी खाओ रिंकी। ओ थैंक्स यार, ये तो मेरी फेवरेट बिस्किट है। मुझे तो इसका टेस्ट ही नहीं आ रहा। लगता है तुमने टेस्ट का सेंस लूज किया है। एक फूडी के साथ ऐसा होना बहुत बेरहमी की बात है। बच्चों पीटी क्लास के लिए चलो। ओके मैम। आज तो थक गई। राहुल पानी दो। नहीं। क्यों, क्या हुआ? रिंकी मेरी एक वियर्ड हैबिट है, इस बॉटल में पसीने कलेक्ट करना। क्या? कमेंट्स में आप बताओ कि आपकी कौन सी वियर्ड हैबिट है? चिंकी, तुमने फिर से पॉटी करके फ्लश नहीं मारा? सॉरी, मैं भूल गई थी। कोई फ्लश मारना कैसे भूल सकता है? क्या कोई भी मुझे देख नहीं पाएगा या फिर कोई भी मुझे सुन नहीं पाएगा? आई थिंक मैं इनविजिबल होना चूज करूंगी, इसीलिए। यार पता है मुझे रिंकी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अच्छा वो आज वो स्कूल नहीं आई, और उसकी शक्ल एकदम बंदरिया जैसी लगती है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। ये दोनों कितनी दोगली हैं। अरे तुम्हारे फोरहेड पे पेन से गधी लिखा हुआ है। क्या सच में? लेकिन कैसे? तुम दोनों अभी कभी क्लास से बाहर निकलो। तुम लोगों को मजाक लगा है, मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तुम लोग पीछे बैठ के बातें कर रही हो। गेट आउट गधी। हाँ ये किसने बोला? रिया, उसका आंसर 69 है। ये कौन बोल रहा है? मैं जिनी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे टेस्ट में 100% आए। ओह माय गॉड, ये सच में जिनी? थैंक यू सो मच। ये मेरे हाथों को फील कर पाएंगे? देखती हूँ। हाँ, किसी ने मुझे थप्पड़ मारा। रिया, तुमने अपने टेस्ट कॉपी में हर जगह स्माइली क्यों बनाई है? सर लेकिन मेरे जीनी ने बोला ऐसा करने से मेरे फुल नंबर आएंगे। शट अप, तुम्हें ऐसा करने से 0 मिलेंगे। क्लास बी रेडी, आज मैं तुम लोगों का ओरल टेस्ट लूंगा। टीचर कितना पकाता है। आइडिया। एक्सक्यूज मी, ये किस बच्चे ने किया? बस एक क्वेश्चन और फाइनली मुझे पता चल जाएगा कि मेरे सोलमेट का नाम क्या है। मेरे कितने भाई हैं? ये कितना इजी सवाल है। 1 2 3। क्या मम्मी, क्या आप मुझे बताएंगी कि मेरे कितने भाई बहन हैं? देखो मैं एक जरूरी काम कर रही हूँ, मजाक मत करो मेरे साथ। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही, मुझे सच में जानना है। एक भाई है, तुम्हें पता तो है। या तो आप मुझसे झूठ बोल रही हैं या फिर इस सिस्टम में कोई एरर है। क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? Well, मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने थे। अगर मैं वो सही बताती तो मुझे पता चल जाता कि मेरे सोलमेट का नाम क्या है। तो इसने मुझसे पूछा कि तुम्हारे कितने भाई हैं। मैंने बोला 1, इसने बोला 9, मैंने बोला 2, इसने बोला 9, मैंने बोला 3, इसने बोला 9। हाँ तो हो सकता है इस सिस्टम में कोई एरर हो। खैर, क्या मुझे बताएंगी कि पापा कहाँ हैं? वो अभी अपने ऑफिस में होंगे। क्यों? कुछ नहीं। एक्सक्यूज मी, मुझे अपने डैड से मिलना है, तो उसके लिए मुझे अपॉइंटमेंट की जरूरत तो नहीं होगी ना? नो मैम। गुड। हेलो पापा। अरे रिंकी बेटा, तुम यहाँ पे इस वक्त? पापा, ये औरत कौन है? देखो प्लीज अपनी मम्मी को मत बताना कि ये यहाँ पे थी। अगर पार्ट 2 देखना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ब्लू वाली या फिर ऑरेंज वाली? ब्लू वाली। मेरा सोलमेट जो कुछ भी गिराएगा वो मुझे मिलेगा। काश मेरा सोलमेट अमीर हो। अरे एक परफ्यूम, लेकिन ये तो लड़कियों वाली है। लगता है मेरे सोलमेट की गर्लफ्रेंड है, बट स्मेल तो अच्छी आ रही है। ब्लैक लिपस्टिक, आजकल ब्लैक लिपस्टिक कौन लगाता है? लगता है मेरे सोलमेट की गर्लफ्रेंड चुड़ैल है। ओह शिट, मेरा ईयरफोन तो काम ही नहीं कर रहा है। ईयरपॉड्स, थैंक गॉड मेरा सोलमेट मेरे कुछ तो काम आया। मम्मी, स्कूल के प्रोग्राम में लंच कौन लेके जाता है? इयररिंग्स, लगता है मेरे सोलमेट की गर्लफ्रेंड 24 घंटे मेरे सोलमेट के घर पे ही रहती है। बट ये इयररिंग्स तो मेरे ड्रेस पे मैच करेगी, आज यही पहनूंगी। या मेरे सोलमेट ने तो अभी तक बस अपनी आईडी ही गिराई है। वाओ, तब तो तुम्हें उसका नाम और एड्रेस भी पता चल जाएगा। वैसे तुम्हारे सोलमेट ने अभी तक क्या गिराया? अभी तक तो बस ईयरफोन्स। ओह, यह रिंकी जो नई स्टूडेंट आई, तूने उसको देखा है? नहीं तो यार सच्ची में वो बहुत कूल है। हाय, तुम ही वो लड़की हो जो नई आई है? एक सेकंड, तूने मेरा इयररिंग्स क्यों पहना है? इसका मतलब यही है वो काले लिपस्टिक वाली चुड़ैल?